साथ जयपुर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में हुई नकबजनी की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए शातिर आरोपी इब्राहिम को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 11 मई को जयसिंहपुरा खोर में एक परिवार के घर से बाहर होने का फायदा उठाकर अलमारी से 70,000 रुपए चोरी कर लिए थे। मामले में कार्रवाई करते हुए दशरथ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की राशि बरामद कर ली है, वहीं उससे अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ जारी है। शाहबाद उपखंड के कस्बा थाना क्षेत्र में देवरी स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर शनिवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भोयल निवासी जानकी मेहता अपने पति अमर सिंह मेहता के साथ मोटरसाइकिल से पहाड़ी गांव से लौट रही थी। देवरी अस्पताल के सामने हाईवे क्रॉस करते समय पीछे से आए अज्ञात ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिर गए। हादसे में महिला के सर पर ट्रक का टायर निकल जाने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और परिजन महिला को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद लेकर गए। पुलिस अज्ञात ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है। देवरी में सड़क हादसा, बाइक सवार दंपति को पीछे से टक्कर मारी गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद है, वहां पर घायलों को ले जाया गया। ग्रामीणों ने वक्त रहते कोशिश की कि घायलों को समय रहते इलाज मिल जाए। महिला के सर पर ट्रक का टायर निकल जाने से महिला की तो एक तरफ मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरी तरफ युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो शाहबाद में हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। कोटपुतली में भाजपा का 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग शनिवार से शुरू हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के कोटपुतली पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत आयोजित उद्घाटन सत्र में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, मेयर, जिला अध्यक्ष, जिला प्रमुख समेत कई विधायक और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। निजी होटल परिसर में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं और इस कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने पर विशेष फोकस रखा जाएगा। तो भाजपा का 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण कोटपुतली में आयोजित, प्रदेश अध्यक्ष के कोटपुतली पहुंचते ही मदन राठौर का भव्य स्वागत किया गया। प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। श्रीगंगानगर जिले के विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त मादक पदार्थों को एसपी हरिशंकर यादव की मौजूदगी में नष्ट किया गया। न्यायालय से भौतिक सत्यापन के बाद करीब 5.11 करोड़ रुपए मूल्य के नशीले पदार्थों का कालियान स्थित श्याम क्लीन कंपनी ईंट भट्टा पर नष्टीकरण किया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान 91 मामलों में जब्त 569 किलो पोस्त, 16 किलो गांजा, 1979 किलो हेरोइन, स्मैक और 5,365 नशीली गोलियां नष्ट की गई। एसपी के निर्देशन में गठित विशेष कमेटी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा, अपराध सहायक राम प्रताप और एनडीपीएस सेल प्रभारी सहायक उप निरीक्षक हरप्रीत सिंह सैनी शामिल रहे। गंगानगर जिले में आज जिला पुलिस टीम के द्वारा और एसपी कार्यालय के द्वारा पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देशानुसार और श्रीमान आईजी साहब के डायरेक्शन में ड्रग्स का जो डिस्पोजल होता है, जो हमारी डीडीसी कमेटी होती है, उसके द्वारा 91 प्रकरण जो एनडीपीएस में दर्ज थे, उनमें जो माल जब्त था उनका हम लोगों ने डिस्पोजल किया हमारी टीम के द्वारा। ये ड्रग्स का जो अभियान है वो सीमा संकल्प जो अभियान हमारा चल रहा है ड्रग्स के खिलाफ पूरे जिले में, उसके तहत ये कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 5 करोड़ 10 लाख का जो ड्रग्स इसकी अनुमानित कीमत है और 91 प्रकरण है, जिसमें लगभग 2 किलो के समथिंग स्मैक हेरोइन है और 5 कुंटल 70 किलो के समथिंग डोडा पोस्ट है, 16 किलो गांजा और नशीली टैबलेट हैं लगभग 5400, उनका हमारे द्वारा डिस्पोजल किया गया है। आगे भी इस तरह की हमारी कार्रवाइयाँ ड्रग्स के खिलाफ चलती रहेंगी। विगत समय जिले की टीम के द्वारा अच्छी और बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं, बड़े तस्करों को अंदर किया गया है। मेरा यहाँ के लोगों से अपील है कि आप लोग ड्रग्स से दूर रहें और कोई भी आप लोगों के पास सूचना है तो हमारा जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, आप लोग हमको
सूचित करें, वो नंबर मेरे द्वारा ही पर्सनल। करौली से खबर, जहां नगर परिषद में कार्यरत सरकारी कर्मचारी राहुल सेन ने पूर्व सभापति प्रतिनिधि और उनके साथियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि 14 मई 2026 को रात करीब 9:30 बजे राहुल सेन रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने फुटाकोट पहुंचे थे। रिपोर्ट में राहुल ने बताया कि वहां पर पहले से मौजूद व्यक्ति ने उन्हें जबरदस्ती घर ले जाकर पूर्व सभापति के पति और अन्य लोगों के साथ मिलकर हाथ पैर बांधकर मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान उनकी जेब से 2500 रुपए निकाल लिए गए और मोबाइल भी छीन लिया गया। तो नगर परिषद में कार्यरत सरकारी कर्मचारी के आरोप मामले की कोतवाली थाने में अभी फिलहाल रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने फुटाकोट पहुंचे थे और मौजूद व्यक्ति ने उन्हें जबरदस्ती घर ले जाकर मारपीट की। डीडवाना से खबर, मेला मैदान में भरे सीवरेज के पानी में कल सुबह डूबे एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक का शव 24 घंटे की अथक मशक्कत के बाद आज सुबह पानी से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान फतेहपुर के भोजासर गांव निवासी श्रवण के रूप में की गई है, जो पास स्थित जीवन ज्योति संस्थान में रहता था। पुलिस ने शव को राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार मंदबुद्धि युवक श्रवण कल सुबह अचानक संस्थान से बाहर निकल गया और मेला मैदान में भरे सीवरेज पानी में छलांग लगा दी। घटना की सूचना पर तहसीलदार ओम प्रकाश में, थानाधिकारी गरिमा समेत पुलिस और प्रशासनिक दल मौके पर पहुंचे। रायसिंह नगर के रामजीवाला गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 11 वर्षीय दलित छात्रों के साथ शिक्षक द्वारा कथित मारपीट का मामला तूल पकड़ गया। पीड़ित छात्रों के परिजन और ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर धरना शुरू कर दिया। परिजनों ने शिक्षक शैलेंद्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अभिभावकों का आरोप है कि शिक्षक परीक्षा के दौरान दलित बच्चों पर स्कूल की सफाई का दबाव बना रहा था। वहीं पुलिस पर भी समझौते का दबाव बनाने के आरोप लगाए गए हैं। मामले में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वंदना शर्मा ने जांच कमेटी गठित कर जांच शुरू होने की बात कह दी है। बच्चे को मारी, मेरे बच्चे को 7वीं में पढ़ता था, उसको पेपर दे रहा था। गुरुजी आया, गुरुजी बोला क्या उसको झाड़ू साफ करोगे, वो फिर कचरा साफ करोगे, कचरे से भी लाठी से बहुत मारा कल को बच्चे को। और आज सारा गांव इकट्ठा हो गए, स्कूल बंद करने के लिए आ रहे हैं। शराब भी उसने पी रखी थी गुरुजी ने। अब सारा गांव इकट्ठा हो गए, स्कूल को बंद कर रहे हैं और हमारे को न्याय दिवाएं, कृपया हाथ जोड़ते विनती है। सीकर के खाचरेवास स्थित सेठ रामकुमार धूत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास लंबे समय से मृत पशु और कचरा फेंके जाने से बदबू और आवारा कुत्तों का आतंक फैल गया है। बदबू और असुरक्षा से परेशान होकर करीब 50 विद्यार्थियों ने टीसी कटवा ली। ग्रामीणों और स्कूल प्रशासन का कहना है कि ये समस्या कुली और खाचरेवास ग्राम पंचायतों के संज्ञान में रहते हुए भी अभी तक नहीं सुलझाई गई। उन्होंने प्रशासन से जल्द मृत पशु और कचरा डालने पर रोक लगाने और क्षेत्र को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने की मांग की है। खाचरीवास और कुली ग्राम पंचायत के बीच में ये जो खालडे की जमीन है, इस पे बहुत ज्यादा कचरा और खुले में ये मरे हुए मृत पशु डाले जा रहे हैं, जिसके कारण से बहुत ज्यादा बदबू फैल रही है, बीमारियां फैल रही है। पास ही में सीनियर स्कूल है, जहाँ से बच्चे और स्टूडेंट वगैरह यहाँ से जाते हैं। अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बच्चों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी बच्चों से हमने स्कूल में जाकर के बात की तो उनका यहाँ से इस रास्ते से जाना दूभर हो रहा है। दातारामगढ़ तहसील के ग्राम खाचरियावास के एरिया में है, जहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे हमारा CSC यानी कि सरकारी हॉस्पिटल है और साथ ही 100 मीटर की दूरी पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ पढ़ाई करते हैं, सरकारी स्कूल है। ये जो आप रास्ता देख रहे हो, ये रोड है, यहाँ से बच्चे आते हैं और जाते हैं, जिसके यहाँ पे इतनी गंदी बदबू आती है। साथ ही मरे हुए जो जानवर है उनको भी यहीं पे डाला जाता है। गांव का जो कचरा इकट्ठा करके जो पंचायत के द्वारा लाया जाता है वो यहीं पे ही खाचरियावास के हॉस्पिटल और सीनियर स्कूल के बीच में डाला जाता है, जिसके कारण काफ़ी बच्चों को काफ़ी समस्या हो रही है, मरीजों को काफ़ी समस्या हो रही है। मरीज यहाँ पे ठीक नहीं, ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा बदबू हो रही है, यहाँ पे 2 मिनट खड़े भी नहीं रह पाते और बच्चे इस रास्ते से यहाँ से जाते हैं, रोज रोज परेशानी हो रही है। इस
बदबू के कारण बच्चों को 1 किलोमीटर का दूसरे रास्ते से दूरी तय करनी पड़ी है, जिसके कारण से वो स्कूल जाने में भी लेट हो रहे हैं, परेशानी हो रही है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कचरा फैला हुआ है। पंचायत को बार बार में इसको अवगत भी करवाया गया, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी में स्थित MNP आयुर्वेद औषधालय एवं रिसर्च सेंटर में बालाजी मंदिर महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में निःशुल्क स्वर्ण प्राशन शिविर आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ हुए शिविर में 1 से 8 वर्ष तक के करीब 600 बच्चों को स्वर्ण प्राशन औषधि पिलाई गई। आयोजकों के अनुसार ये आयुर्वेदिक औषधि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और स्मरण शक्ति तेज करने और मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक मानी जाती है। कस्बे समेत आसपास के गांव से बड़ी संख्या में पहुंचे अभिभावकों ने शिविर में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान वैद्य सतीश जैमिनी, डॉक्टर गोपाल गुप्ता और पंकज पुरी समेत अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। मेहंदीपुर बालाजी महाराज की असीम कृपा से श्री 1008 श्री महंत श्री डॉक्टर नरेशपुरी जी महाराज के आशीर्वाद से दिनांक 16 मई 2026 को MNP आयुर्वेद औषधालय एवं रिसर्च सेंटर मेहंदीपुर बालाजी में 1 से 8 वर्ष तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन संस्कार का आयोजन रखा गया, जिसमें बच्चों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। जो ये स्वर्ण प्राशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें लगभग हमने 300 बच्चों की डोज का एक अंदाज़ा हमने रखा था, लेकिन हमारी आशा से बहुत ज़्यादा मात्रा में 600 बच्चे लगभग हमारे पास पहुँचे हैं। तो काफ़ी बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। शारीरिक, मानसिक और सभी प्रकार के विकास में उनको स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें लाभ दे सकती है, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है बच्चों की, इसमें बढ़ेगी। तो इससे हमारे क्षेत्र में इस चीज़ का एक्चुअली अभी तक कभी ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ नहीं था। तो महंत जी महाराज श्री नरेशपुरी जी महाराज की तरफ से पहली बार हमारे क्षेत्र में इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया गया है। उसके लिए महंत जी महाराज। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में चोरों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। बीती रात चैनपुरा मोहल्ला स्थित राजकीय विद्यालय दुर्ग नंबर 1 में चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने स्कूल के पीछे के हिस्से में खिड़कियां और रोशनदान तोड़कर अंदर दाखिल होकर 4 पंखे, बच्चों की किताबें और पुराना रिकॉर्ड और रोशनदान पर लगी लोहे की जालियां तक चोरी कर ली। शनिवार सुबह जब स्टाफ स्कूल पहुंचा तो कमरों के ताले और सामान अस्त व्यस्त देखकर दंग रह गए। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज के पड़ताल कर संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है, जबकि स्कूल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। बच्चों ने कमरे खोले तो मैं देखा कि वहाँ खिड़कियाँ और जो रोशनदान तोड़ के उसमें पंखे और जो भी सामान था वो चोरी ले गए। और पुस्तकालय में जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें थी और लाइब्रेरी की जो भी किताबें थी वो सारी रैंकों में रखी, वो चोर ले गए, पंखे ले गए। और ये जो साल में 3-4 बार ऐसी घटनाएं होगी, आज तक किसी चोरों का सुराग नहीं लग रहा है। मेन रोड पे स्कूल है और इधर कैमरे भी लगे हुए, लेकिन चोरों का आज तक विद्यालय में जो फंड भी नहीं था जो रोज रोज का सामान खरीद सके। कहाँ से घुसे चोर? मैं मुख्य द्वार तोड़ के घुसे या नहीं, जो दोनों विद्यालयों की बिल्डिंग के बीच में जो स्पेस है वहाँ से घुसकर और जो है पीछे से जो अलमारी और ये जो रोशनदान और खिड़कियाँ। झुंझुनू में सीकर रेवाड़ी पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 8:43 रेलवे ट्रैक के किलोमीटर संख्या 310/11 के पास हुआ, जहां सीकर से रेवाड़ी जा रही पैसेंजर ट्रेन के सामने अचानक एक व्यक्ति आ गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर राजकीय BDK अस्पताल की मॉर्चुरी में रखवाया गया। घटनास्थल से मिले मोबाइल फोन के आधार पर मृतक की पहचान विमल कुमार पुत्र बनवारी लाल शर्मा निवासी रीको क्षेत्र के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। वहीं पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो से सूचना मिली थी कि कोई ट्रेन के आगे खत्म हो गया। यहाँ पे पहुँचे, पता किया एक मोबाइल मिला था इसके पास, उसमें से एक सिम निकाल के एड्रेस का मालूम किया तो ये विमल कुमार सनो बनवारी लाल शर्मा 42 साल निवासी रिको का एड्रेस है। इसके परिजन आ रहे हैं, परिजनों को सूचना देते हैं। धौलपुर में बाड़ी कोतवाली पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए स्ट्री शीटर एवं शातिर चोर विनय परमार और उसके साथी करण राय को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया। आरोपियों ने 1 माह पहले बसेड़ी रोड स्थित पेट्रोल पंप से 21,000 रुपये और मोबाइल और जरूरी दस्तावेज चोरी किए।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया मोबाइल, दस्तावेज और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। कार्रवाई देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में की गई, जिसमें हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश और कांस्टेबल वेदांत शर्मा की अहम भूमिका रही।